कैप्टन स्तुति पाठक जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, जब से मैं आपके सानिध्य आपका मिला है और जब से राधा रानी मेरे जीवन में आई हैं, तब से मैंने सच्चे सुख और शांति का अर्थ समझा है। पहले मैं बस ये जीवन जी रही थी, लेकिन इसका उद्देश्य समझ नहीं पा रही थी। महाराज जी, एक प्रश्न है, यदि हम भगवान के अंश हैं और उनसे उत्पन्न हुए हैं, तो हमारे प्रारंभिक स्वरूप में तो कोई कर्म नहीं था, फिर क्यों हमें इस संसार के जन्म चक्र में फंसा दिया गया? उन कर्मों को सुधारने के लिए फंसा नहीं दिया गया, सही पूछो तो हमें किसी ने फंसाया नहीं है, हम अपनी इच्छा से फंस गए हैं। हम वही है, अंश एक इशारे में कहा जाता है, हम वही है। हम अपनी इच्छा में फंसे। आज तुम कोई इच्छा ना करो, अगर जीवन मुक्त ना हो जाओ तो हमें बताओ किसका प्रश्न है? इच्छा ना करो, कोई इच्छा नहीं, अभी आप जीवन मुक्त हो, आपको कौन फांसे हमें बता दो। आपकी इच्छा ने फंसाया, कर्म ने नहीं फंसाया। अब कर्म फंसा रहे हैं। पहला बंधन इच्छा है। एको हम बहुत श्यामा, उस परमात्मा ने पहली इच्छा की मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। अब बहुत रूपों में वही हुआ, वो अपने रूप में ही फंस गया। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, सामने भी वही बना और ये भी वही बना। एको हम बहुत श्यामा, और उस बहुत श्यामा में वो अपने भूल गया। अब अपने को भूल गया तो स्त्री मान लिया तो पुरुष में आसक्त हो गया, पुरुष मान लिया तो स्त्री में आसक्त हो गया। अब इसका दंड मिला 83,99,999 योनियों में, जबरदस्ती जाना पड़ेगा आपको। समझ पा रहे हो? मूल हमारे बंधन का कारण क्या है? इच्छा। आप इच्छा त्याग दो, आपको अभी सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाएंगे। अभी आप जीवन मुक्त हो। सारी साधना साधना रह जाए, इसी बात की तो है साधना। साध माने चाह, चाहना। जा ही न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतरता सुर सो राउर निजगे। जो उत्तम भगवत प्राप्त महापुरुष, उसे फकीर कहा गया। फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। चाह मिटाए तो समझ पा रहे हो आप? इच्छा में आप फंसी हो, आपको किसी ने नहीं फंसा है। कितनी सुंदर बुद्धि है, आंख कान नाक सब ठीक है, परेशान काहे में हो? इच्छा में। अभी कोई इच्छा नहीं, अभी आप आनंद हो, अभी आप आनंद में डूब जाओ इसी क्षण, बिना किसी साधना के। इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब इच्छा कैसे मिटावे? अब साधना करो, तब साधना करनी पड़ेगी। वास्तविक आप फंसे हो, आपको किसी ने नहीं फंसाया। भगवान पर हम दोष दें तो किस भगवान पर दोष दें? यहां बैठे हुए या कहीं आकाश की तरफ, लोग कहते हैं ना ऊपर वाला। अरे ऊपर वाला, भीतर वाला, नीचे वाला, अगल बगल बाहु, सब जगह वही है। वो केवल ऊपर ही है क्या? कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं। तो तुम कौन हो? बताओ तुम कौन हो? देखा आपने अपने आप को? आज तक पहचाना अपने आप को? इसी शरीर ढांचे को लिए बैठी रही मैं स्त्री, इसी का नाम, इसी का परिचय, इसी का जीवन। कभी आप लौट कर देखा कि आप कौन है? इस ढांचे में रहने वाला कौन है? आपने अपने को देखा कभी? आपने अपने को पहचाना? आपने अपने से कभी प्यार किया? इसी शरीर को प्यार करते हुए मर जाएगा, आज नहीं तो कल छूट जाएगा, फिर दूसरे शरीर की प्राप्ति होगी। अपने को पहचान लो, तुम वही हो। तत्त्वमसि, तत् माने वो परमात्मा, त्वम माने तुम, अस माने हो, तुम वही हो। अपने को भूल कर स्त्री पुरुष मान रहे हो, इसलिए भटक गए हो। अब मानी संख्या, जहां से फंसे हो वैसे शुरू करो। अब किसी संत को गुरु मानो, उनके द्वारा बताई हुई साधना करो, तो सब करते 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 जहां हृदय निर्मल हुआ, चाह मिटी, आप देखोगे आप परमात्मा स्वरूप हो, आप भगवत स्वरूप। देखो हम लोग संतों को नहीं कहने लगा रहे हो, संत थोड़ी साक्षात भगवान है, नहीं कहने लगते। क्यों? क्योंकि वो भगवान के चिंतन में जाते जाते वो भगवत स्वरूप हो गए। चिंतन हमारा छूटा संसार का तो भगवान हो गए, क्योंकि भगवान थे, भगवान है, भगवान रहेंगे। पक्का समझ लो। एक चम्मच गंगा जल निकालो गंगा जी से तो क्या बोलोगे? गंगा जल तो बोलोगे। और एक टैंकर निकालो तो गंगा जल बोलो, और नहर निकालो तो गंगा जी बोलोगे ना कि गंगा नहर जा रही। तो हम परमात्मा के अंश हैं, तो हम परमात्मा स्वरूप हैं। परमात्मा पूर्ण है, तो पूर्ण परमात्मा का जो अंश होता है वो भी पूर्ण नहीं होता है। पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसमें जो अवशिष्य बचता है वो भी पूर्ण होता है। अर्थात आप परमात्मा स्वरूप हो, अपने को भूलकर देह भाव में आ गए, इसी से हमारी दुर्गति हो। और किसी ने फंसाया नहीं है। हमें बताओ क्या फंसाना है?
हम अपने आप में फंस गए मकड़ी के जाले की तरह। मकड़ी का जाला मुंह से निकलता है और उसी में खेलते उसी में फंस जाते। तो इसीलिए हम अपनी इच्छाओं का त्याग करें। हम साधना करते हैं इच्छाओं के त्याग के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं। अध्यात्म इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, अध्यात्म इच्छाओं को मिटाने के लिए है। अगर इच्छाएं मिट गई तो चाह मिटी, चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह। अब क्या रहे? आप परमात्मा स्वरूप है। आप न जीने की चाह, न मरने का भय, न किसी भोग की इच्छा, न किसी रोग का भय। एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत आनंद। हमें किसी ने नहीं फंसाया, हम स्वयं फंस गए। अगर हम छूटना चाहें तो अभी छूट जाए। तोता फंसाने वाला जैसे पंखा हाथ में नहीं करते, ऐसा पोला एक रस्सी में डालता है, 50 पोले डाल दिए और ऊपर उसमें चिपकाने वाला गोंद रख के दाना चिपका दिया। अब तोता आया ऐसे बैठा, जो ही बैठा पोला घूम गया। अब वो छोड़ दे तो उसको कौन पकड़े? लेकिन छोड़ता नहीं, सोचता छोड़ा तो मारा गया क्योंकि नीचे गिर जाऊंगा। अगर छोड़ दे तो उड़ जाए। बस वो भ्रम में फंस। बंधे हो कीर मरकट की नाई। कीर माने तोता और मरकट माने बंदर। जैसे छुहारा मटके में छोड़ दिए गए और साकरी मटकी। अब बंदर लोभी जी हाथ डाला, दोनों हाथ, और नीचे से छुहारे पकड़ लिए। अब वो सोच निकाला तो अब निकला नहीं। अब सोचता मुझे किसी ने पकड़ लिया। अगर वो छुहारे छोड़ दे तो मुक्त है वो। चाह, इच्छा, भोगों की वासना, यही मिटाने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है और यह अध्यात्म से मिटेगा। और जहां ये मिटा तो जानत तुम्हें हो जाए। तुम भगवत स्वरूप थे, भगवत स्वरूप हो, भगवत स्वरूप ये अनुभव में आपके आ जाएगा। आपको किसी ने नहीं बांधा है, आपकी चाह ने आपको बांधा है। समझ पा रहे हम? सतगुरुदेव भगवान, इच्छा छोड़ी कैसे जाती है? नाम जप। जितना नाम जप करोगे, जब अपने घर में आनंद मिलेगा तो बाहर जाने की जरूरत नहीं। निज सुख बिन मन होए कि थीरा। जब भगवदानंद की अनुभूति होती है तो विषयानंद अपने आप छूट जाता है। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, माता पिता की आज्ञा के अनुसार रहो, चरित्र पवित्र रखो। अपने आप देखना इच्छा रहित होती चली जाओगी। और अगर असत आचरण करोगे तो इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी और वही इच्छाएं आपके चरित्रहीनता और दुर्गति का कारण बनेंगी।